नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज को समझते हैं। ये ईसाई धर्म प्रचार पर एक ट्रेनिंग मैनुअल है। हम इसका विश्लेषण करेंगे और निष्पक्ष होकर ये जानेंगे कि इसमें अनुयायियों को अपना संदेश फैलाने के लिए क्या सिखाया जाता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस मैनुअल की शुरुआत ही एक बहुत दमदार विचार से होती है। ये कहता है कि आत्मा जीतना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये सबसे बुद्धिमानी भरा काम है। और यही एक सोच इस पूरी ट्रेनिंग की नींव है, जो इस मिशन को सबसे ऊपर रखती है। तो इस पूरी यात्रा को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि ये करना ही क्यों है, जिससे ये मैनुअल बुलावा कहता है। फिर एक आदर्श प्रचारक कैसा होता है, यानी आदर्श क्या है। इसके बाद एक केस स्टडी के जरिए देखेंगे कि इसे असल में कैसे किया जाता है, जो है हमारी मास्टर क्लास। फिर बात करेंगे उन तरीकों की जो इस्तेमाल होते हैं, यानी टूल किट की। और आखिर में जब कोई परिवर्तित हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, यानी परिणाम। तो सबसे बुनियादी सवाल, इस मैनुअल के मुताबिक ये काम आखिर करना ही क्यों चाहिए? ये हिस्सा उसी असल वजह और धार्मिक आदेश पर रोशनी डालता है जो इसके पीछे की सबसे बड़ी ताकत है। इस दस्तावेज के हिसाब से आत्मा जीतना यीशु का दिया हुआ एक सीधा आदेश है, जिसे महान आदेश कहते हैं। मतलब ये सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा काम है जिसके अनंत तक रहने वाले नतीजे और इनाम हैं। तर्क ये है कि ऐसा करने वाला इंसान मसीह जैसा बनता है, हमेशा के लिए अपना खजाना जमा करता है और भगवान का खास सम्मान पाता है। अच्छा, तो ये तो हो गई वजह। अब सवाल ये है कि जो ये काम करेगा वो होना कैसा चाहिए। ये ट्रेनिंग इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प रूपक का इस्तेमाल करती है, मनुष्यों के मछुआरे। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। स्क्रीन पर ये जो शब्द हैं ये बहुत खास हैं। ज़ोगारियो, ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है जिंदा पकड़ना। मैनुअल इस शब्द का इस्तेमाल ये बताने के लिए करता है कि मकसद सिर्फ किसी को पकड़ना नहीं है, बल्कि उसे बचाना है। ये रूपक इस काम की गहराई और मकसद को दिखाता है, जैसे कि ये कोई बचाव अभियान हो। ये मैनुअल मछली पकड़ने की इस कला को 6 आसान रणनीतिक कदमों में समझाता है। वहां जाओ जहां मछलियां हों, मतलब उन लोगों के बीच जाओ जिन्हें संदेश की जरूरत है। सही चारे का इस्तेमाल करो, यानी ऐसा तरीका अपनाओ जो उन्हें अपनी तरफ खींचे। आगे धैर्य रखने, सावधानी से उन्हें विश्वास में लाने और सबसे जरूरी, धर्म बदलने के बाद उनका साथ देने की बात करता है, जिसे यहां कीप नेट कहा गया है। ठीक है, सिद्धांत तो समझ लिए, पर असल जिंदगी में ये होता कैसे है? ये मैनुअल बाइबल की एक कहानी को एक परफेक्ट कैसे करे गाइड की तरह पेश करता है, ये दिखाने के लिए कि इन सिद्धांतों को असल में लागू कैसे किया जाता है। ये केस स्टडी सामेरिया की एक महिला के साथ यीशु की बातचीत पर आधारित है। इसे एक आदर्श मॉडल इसलिए माना गया है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक आम रोजमर्रा की बातचीत को बड़ी होशियारी से एक गहरी आध्यात्मिक चर्चा में बदला जा सकता है। इस स्लाइड पर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये ट्रेनिंग इस बातचीत की बारीकियों को समझाती है। ये बताती है कि यीशु ने तार्किक खतरों, सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों जैसी रुकावटों को कैसे पार किया। सबसे जरूरी बात ये कि बहस से बचकर और हमदर्दी दिखाकर एक रिश्ता बनाया गया। अब आते हैं असल औजारों पर। मतलब ये दस्तावेज प्रचारकों को कुछ बने बनाए तरीके और फॉर्मूले भी देता है। ये एक तरह की टूल किट है जिसे किसी भी हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एक बहुत मशहूर उदाहरण है रोमन रोड। ये एक आसान धर्म ग्रंथ पर आधारित फॉर्मूला है जिसे मूल संदेश को साफ और बार बार दोहराए जाने वाले तरीके से पेश करने के लिए बनाया गया है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। सबने पाप किया है, भगवान का तोहफा हमेशा की जिंदगी है, और इसे पाने के लिए विश्वास करना और स्वीकार करना जरूरी है। इसी से जुड़ा एक और बहुत जरूरी शब्द है पश्चाताप। इस मैनुअल के हिसाब से इसका मतलब सिर्फ अपनी गलतियों पर अफसोस करना नहीं है, ये एक पूरा बदलाव है, एक 180 डिग्री का मोड़ जिसमें इंसान अपने पुराने रास्ते को छोड़कर एक बिल्कुल नई दिशा में चलना शुरू कर देता है। तो अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। मैनुअल इस बात पर बहुत जोर देता है कि किसी के धर्म बदलने के बाद काम खत्म नहीं होता। असल में एक बहुत ही जरूरी हिस्सा तो अब शुरू होता है। ये दस्तावेज एक सीधा सवाल पूछता है जो एक नए विश्वासी के मन में आता है, अब क्या? और यही सवाल आगे की देखभाल और सिखाने पढ़ाने के महत्व को सामने लाता है। और इस अब क्या का जवाब है ये पूरी योजना। मैनुअल इस बात पर बहुत जोर देता है कि नए विश्वासी को एक समुदाय और एक सिस्टम से जोड़ा जाए।
चर्च से मिलाना, धर्म ग्रंथ सिखाना, प्रार्थना की आदत डालना और एक गुरु देना, ये सब पक्का करता है कि नया विश्वास बना रहे और मजबूत हो। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक पूरा चक्र है। इस सिस्टम का मकसद सिर्फ किसी को बदलना नहीं, बल्कि उसे ट्रेनिंग देकर अगला आत्मा विजेता बनाना है। मतलब जिसे बदला गया है वही दूसरों को बदलने वाला बन जाता है। तो आखिर में ये विश्लेषण एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब किसी विश्वास प्रणाली का विकास इतनी व्यवस्थित, रणनीतिक और फिर भी इतनी गहरी व्यक्तिगत प्रक्रिया पर टिका हो, तो ये उस विश्वास प्रणाली के स्वभाव और उसके फैलने के तरीकों के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है। देखने के लिए धन्यवाद।